जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा राज्य के असाध्य बीमारियों के इलाज को लेकर एक अहम निर्देश जारी करने जा रही है। जी हां, राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा राज्य में कैंसर, किडनी जैसे असाध्य बीमारियों के इलाज को लेकर मरीजों को अब अधिकतम 10 लाख रुपए तक दिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में बदलाव करने जा रही है। राज्य में फिलहाल इस योजना के तहत मरीजों को असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन अब वर्तमान हेमंत सरकार के द्वारा इस योजना के तहत असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इधर रोजगार खबरों पर कहें तो राज्य के लातेहार जिले में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ब्लॉक डाटा मैनेजर, स्टाफ नर्स, जीएनएम, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन समेत कुल 63 पदों के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है। वहीं सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष तक निर्धारित की गई है। बताते चले कि इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी इसकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 11 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इधर कोरोना अपडेट्स पर कहें तो देश में कल बुधवार को पिछले मंगलवार के मुकाबले 12,000 अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जिससे लोगों के साथ साथ केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार से देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 37,593 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 648 मरीजों की मौत भी दर्ज हुआ है। वहीं 34,000 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 3,22,000 है। वहीं देश में कुल मृतकों की आंकड़ा 4,35,000 को पार कर चुकी है। इधर मौसम खबरों की कहें तो राज्य में मानसून इन दिनों काफ़ी कमज़ोर हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज हुआ है, लेकिन मानसून के लिहाज से यह बेहद कम है। इस दौरान सबसे ज़्यादा बारिश 32.4 mm बोकारो जिले पर रिकॉर्ड किया गया। वहीं बारिश कम होते ही राज्य के पारा में तेज़ी से उछाल आई है। राज्य में औसतन तापमान में भी 203 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इधर राज्य में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को जल्द खोले जा सकते हैं। राज्य के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक को कक्षा 8 तक या इससे नीचे के कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोले जाने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। मंगलवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा कि कक्षा 8 तक या इससे नीचे के कक्षाओं को भी स्कूल खोले जा सकते हैं। इसके लिए राज्य के स्कूलों को साफ सफाई तथा सैनिटाइजर को दुरुस्त करने का जारी किया है। इधर राज्य सरकार के द्वारा राज्य में निकाय चुनावों को दलगत आधार पर नहीं कराए जाने का निर्णय लिया गया है। पुरानी व्यवस्था फिर से लागू किया जाएगा, जो वर्ष 2011 में प्रभावी थी। मेयर का चुनाव सीधे तौर पर कराया जाएगा। वहीं डिप्टी मेयर का चयन वार्ड पार्षद के द्वारा कराई जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में नगर पालिका संशोधन अधिनियम को स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के संपत्ति के गणना के आधार में भी बदलाव किया गया है। नगर निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण अब सर्किल दर के आधार पर किया जाएगा और कॉमर्शियल भवनों के लिए भी टैक्स के दर में सामान्य दोगुना किया जाएगा। इधर रेलवे खबरों पर कहें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड से मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड के द्वारा इस रूट में एक सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय ट्रेन शक्तिपुंज एक्सप्रेस को अस्थायी तौर पर 2 एक्स्ट्रा को जोड़े जाने का बड़ा ऐलान किया है। इसमें एक स्लीपर वहीं दूसरा थर्ड एसी का कोच होगा। 26 अगस्त से यह नई व्यवस्था प्रभावी भी होगी। शक्तिपुंज एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश जाने वाली लोकप्रिय ट्रेनों में से एक है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड के कई बड़े हिस्सों से होते हुए यह ट्रेन गुजरती है। इधर राज्य के पूर्व मंत्री सह वर्तमान निर्दलीय विधायक श्री सरयू राय ने पिछले रघुवर सरकार और वर्तमान हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक सरकार हाथी उड़ा रही थी तो वहीं वर्तमान सरकार मगरमस्त है। उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज संपदा को लेकर मैंने कई सवाल उठाए हैं, ऐसे में वर्तमान सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। श्री राय ने वर्तमान हेमंत सरकार से यह भी मांग किया है कि झारखंड में अवैध बालू पर रोक लगाया जाए। श्री राय ने एनजीटी के आदेश में धड़ल्ले से राज्य सरकार में धज्जियां उड़ाई जाने की बात कही है।
इधर राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी 7वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा निर्धारण के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ। इस दौरान अभ्यर्थियों को कड़ा झटका लगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के उम्र सीमा निर्धारण को सही करार किया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अभ्यर्थियों के प्रति हमें सहानुभूति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंधे हैं, इसीलिए अदालत ने इस मामले में अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत नहीं दे सकती है। ऐसे में अपील याचिका को खारिज की जा रही है। इधर काम के खबरों पर कहें तो बैंकिंग से जुड़े सभी कार्य को शीघ्र ही निपटा लेना चाहिए, वरना आपको इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस सप्ताह बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहने वाले हैं। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अगस्त 2021 के महीने के लिए बैंक हॉलीडे लिस्ट को जारी किया गया है। इस महीने कुल 15 दिनों तक छुट्टियां रहने वाली है। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।